साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा, आप लोगों का प्यार दुलार, जिसके बदौलत यह संस्करण विगत कुछ सप्ताहों से चला आ रहा है। हमारे इस संस्करण में महापुरुषों की कुछ वाणियों को लेकर के, अपनी मात्र आवाज देकर के आपके सामने उन वचनों को प्रस्तुत किया जाता है। यह संस्करण थोड़ा लंबा होता है। आपसे निवेदन बस इतना रहता है कि आप समय देकर के इस संस्करण को पूरा सुनें। यह महापुरुषों की वाणी जीवन में बड़ी लाभप्रद होती है। आज हम नरकों की दुखों के बारे में अपने इस संस्करण में प्रस्तुत करेंगे। यह बहुत मार्मिक चित्रण है। आपसे बस इतना निवेदन, आप जरूर समय निकाल कर इस वाणी को सुने। बड़ी लाभप्रद वाणी है। जय गुरुदेव। जम का जुर्म जो दर्शाऊं, मार्ग में जीव विपत बताऊं। यमदूत लेकर जाते हैं और धर्मराज के आगे पेश करते हैं। रास्ते में जीव को बड़े बड़े दुख देते हैं। जीव कहता है प्यास लगी है, पानी लाओ। यमदूत कहते हैं फलाना यज्ञ तब जो तुमने किया उसका फल दे। जब पानी मिलता है तो वे तरह तरह के दुख ही देते हैं, वह सहने योग्य नहीं होते। फिर कहते हैं लोह के खम तपत के माही, जहां जीव को ले टाई। लोहे के खंभे तप रहे हैं। जिन स्त्री और पुरुषों ने कुकर्म किए हैं वे इन खम्भों से चिपट जाते हैं। काम की आग लेकर विषय विकारों को फूंक कर दोजख की आग में जलाना पड़ता है। जो पुरुष पराई स्त्री और जो स्त्री पराये पुरुष से गले मिलते हैं उनको इन खंभों के साथ लगाया जाता है। अब गले मिलना नियत पर निर्भर करता है और जिसकी जैसी नियत होती है उसको वैसा फल मिलता है। पुत्र बाहर से आता है, माता उसे गले लगा देती है। विचार बुरा नहीं होता। अगर भाई आए और बहन गले लगाए क्या मना। बुरा ख्याल आया, लेकिन जब पराई स्त्री आई उसे झटपट बुरा ख्याल आ गया, उसे गले लगाया, तो ये प्रकरण दोजख में खंभों से लिपटाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहते हैं तड़फ तड़फ जीव जुल्म दुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। यह तड़पता रहता है, दुख उठाता है। वे खंभों से इसे चिपटाते हैं, यह हटता है, फिर चिपटाते हैं। अति दुख है, महाभयानक पाप है ये। फिर कहते हैं कि वाह समय की कहाँ सुनाई, लोहा अग्नि धमन धौकाई। ज्यों धमन से धाम लुहारा, लोहा जो अग्नि में डाल। उन खंभों का क्या हाल कहें। जिस तरह लुहार भट्टी में लोहा गर्म करते हैं, ठीक इसी तरह खंभे लाल तपे रहते हैं। ये सब दुख किसने दिलाए? मन और बुद्धि इंद्रियों के स्वाद ने। संत झूठ नहीं कहते। वे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, दोजख भी अंदर है, बहस्त भी अंदर है। एक समय की बात है कि मैं उसका नाम नहीं लेता, एक आत्मा का विचार गंदा हुआ और वह नरक में चली गई। फिर बात आई कि अमुक आत्मा तड़प रही है। मैं गया, पूछा कि सुमरन याद है कि नहीं? कहती है कि नहीं। मैंने कहा कि रूप याद है? कहती है नहीं। मैंने कहा कि मेरी आवाज सुनाई देती है? कहती है नहीं। फिर मैंने कहा अरे मेरी आवाज सुनाई देती है? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि मेरी आवाज को पकड़ और चल।
अब तुझे कोई खतरा नहीं। सतगुरु आ गया और शब्द भी मैं देख रही हूँ कि जीव को क्या सजा मिलती है। ये वाणी नानक जी। फिर कहते हैं, ऐसे कष्ट जले जीव भाई, वही समय की विपत बताई, पाया भोग सोग सोई जाना, झटपट करे जीव बिल खाना। यह तो लज्जत लेने गया था, अब आग की लपटों में जलना पड़ रहा है। नानक जी कहते हैं कि जहां जो ऐसो इरासत करते हैं, लज्जतें भोगते हैं, यह भोग वहां जाकर रोग यानी जहर हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, अब नरकन का सुनो सुभावा, कर्म जीव सहे दुख दावा। जब धर्मराज के दरबार में गए, उसने हिसाब देखकर नरकों में डाल दिया, तो आगे नरकों का दुख सुनो। कहते हैं, कुंभ नरक निदान यह, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक की माए। कुंभ घड़े को कहते हैं। कुंभी घड़े की शक्ल का एक बहुत विशाल नरक है, जिसमें से यह बुरी से बुरी पखाना गंदगी मल, बल्कि पखाने से भी गंदी बदबू आती है, जीव को उसमें फेंक देते हैं। यह सिर समेत उसकी में डुबाकर गोते खिलाते हैं। फिर कहते हैं, जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे। कहते हैं कि वह सांस लेने के लिए सिर बाहर निकालता है, तो यमदूत ऊपर से जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं। आगे कहते हैं, डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे भाई, कुंभी नरक कल्प लो रहे बासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। वह कुंभी नरक में डूबा रहता है। जब सिर निकालता है तो यमदूत उसे जूते मारते हैं। 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, कई कल्प पर्यंत यानी अनगिनत युगों तक जीव को वहां रहना पड़ता है। फिर नरक में से निकाल कर इसे 84 में डाल देते हैं। कभी घास, कभी पूस, कभी पक्षी, कभी पशु, फिर कहीं जाके यह मनुष्य योनि मिलती है। फिर कहते हैं, कई जुगन लो रहे बिहाला, फिर अघोर नरक लय डाला। यह तो नहीं कि फिर छोड़ देते हैं, कुंभी नरक से निकालकर फिर घोर नरक में डाल देते हैं। यह संतों की वाणी है, वे खुद देखकर कहते हैं। ऐसा नहीं कि वेद शास्त्रों में पढ़ा सुना और कह दिए, नहीं, बल्कि खुद देखकर वो कहते हैं कि वहां को कठिन भोग दुखदाई, तन छड़ी मेरे उपजी वही माही। घोर नरक में से इसे जलाते हैं, जीव को सूक्ष्म शरीर देकर सजा देते हैं। यह स्थूल शरीर तो यही मातलोक में जला दिया जाता है। फिर कहते हैं, निक्सिन होए कभी निर्बारा, गाढ़े बंद बधे चौधार। मजबूत जेल खाने हैं, सिपाही बाहर खड़े हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं, कहाँ जाए। आगे सुनाते हैं कि पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई। जो पापी जीव हैं उसके कर्म भुगताए जाते हैं। आगे कहते हैं कि कर्ण किन्ह मलीन बनाई, जिनकी दशा भोग दर्शाई। मनुष्य जन्म पाकर मैले मैले कर्म किए, डाके चोरी दुष्कर्म ठगी और अन्य खोटे कर्म किए, उनका फल भुगतना पड़ता है। आगे कहते हैं कि नरक अनेक और हैं, कह लग करूं बयान, दुख भुगते यह जीव ज्यों, जाने जो भोग समान। सारे वेद शास्त्र 18 किस्म के नरक बताते हैं, कितनों का बयान करो, केवल नमूना दिखाया दिया है। सारे नरकों का हाल लिखे तो ग्रंथ बन जाएंगे। वेदों ने 18 नरक कहे हैं, पुराणों ने भी नरकों का हाल खोला है। नचिकेत पुराण को पढ़कर देखो,
उसमें भी 18 नर्क बताए जाते हैं, लेकिन बहुत भयानक फोटो खींचा है। वहाँ ग्रास का पूरा हिसाब किया जाता है। अब आगे खान योनि के कष्ट को सुनो आप। यह भुगताए बहुरी सुन भाई, जोन खान जुलुम दुखदाई। नरकों का दुख भोगने के बाद इसे मनुष्य को बताते नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार दुख देने वाली योनियों में डाल देते हैं। नरकों में से निकालकर इसे वृक्ष की योनि में डाल दिए, वृक्ष से कीड़ा, कीड़े से पक्षी, पक्षी से हैवान और हैवान से मनुष्य का जन्म मिलता है। यह नीचे की उन्नति करता है, फिर ऊपर चढ़ता है। यही इस्लाम में कई फकीरों ने कहा कि यह अपने कर्म के अनुसार ऊपर चढ़ता है। आगे कहते हैं कि खान कहो निवेरा, लख 84 जीव बसेरा। एक योनि का हिसाब लिखे तो 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख किताबें पढ़ी जा सकती। फिर उसे पढ़े कौन न लिखे कौन। आगे कहते हैं कि भव सागर जल भरा अथाही, अंडा जीव पड़े सब माही। यह संसार एक अथाह समुद्र है, जीव अंधे हैं और इसमें डूबे हुए। कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर जगु काजल की कोठरी, अंध परे तिस माही। हऊ बलिहारी तिनको पैसी जू निकसी जाए। इस संसार से निकलना कोई आसान काम नहीं है। कोई संत सदगुरु ही निकाल सकते हैं तो निकाल सकते, नहीं तो जीव जन्मों जन्मों के दुख भुगता है यहाँ आकर। आगे कहते हैं कि अंडा मध्य जीव बिचारा, सो सब बसे 84 धारा। संसार में जीव 84 की धारा में बहे चले जा रहे हैं। कभी हैवान, कभी इंसान, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी। करोड़ों युग बीत गए इसी गोते में खाते। कभी कश्ती पार नहीं लगी। फिर आगे कहते हैं कि धार धार का कहूँ विवेका, तो लिखने नहीं लागे लेखा। अगर सभी धाराओं का हिसाब लिखे तो पढ़े कौन और सुने कौन। फिर कहते हैं हे हृदय यह अद्भुत बाता, लख पावे नहीं कर्म विधाता। हृदय यह अजीब खेल है, इसे ब्रह्मा भी नहीं समझ सका, न विष्णु समझ सके, न शिव समझता है। यह खेल ही काल ने अजीब बनाया है। ब्रह्मा बासन गढ़े कुम्हारा, हो पुण्य कर्म जोग अनुसारा। ब्रह्मा एक कुम्हार के समान है। जैसी चीज बनानी होती है उसे हुक्म आर्डर मिलता है कि ऐसा बनाओ, उसके आगे जीव के कर्म रख दिए जाते हैं। वो उसके कर्म के अनुसार शरीर बनाकर रख देता है। यह जो शरीर आपको मिला है, काला गोरा, बीमार, तंदुरुस्त, दुखी, सुखी, अच्छे बुरे विचारों वाला, यह सब आपके कर्म के अनुसार मिला है। आगे कहते हैं शिव जोगी भिक्षा में राजे, विष्णु भोग वैकुंठ विराजे। शिव योगी भिक्षा में मस्त है, विष्णु लक्ष्मी को लेकर वैकुंठ में बैठे हुए हैं। इसी तरह संसार के जीव अपनी अपनी जगह अपनी योनि में मस्त है। आगे कहते हैं कर्म भोग अनुराग में माया का विस्तार, तीन त्रिया तीनों लई कर्म जोग अनुसार। ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मों में माया के खेल में भूले हुए। ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती तीनों मिलकर माया का विस्तार कर रहे हैं। वे भी कर्मों के जाल में फंसे रहते हैं। आगे कहते हैं यही विधि जग चलाई बाटा, इन भुलाई दीन्हा घर घाटा। यह जाल रचकर काल ने जीव को भुला दिया। जीव को सतनाम का अंश है, उसको यह भी पता नहीं कि मेरा देश कौन सा है। यह सारा संसार भुला हुआ है, इसको पता ही नहीं इसका देश सचखंड है। यदि संत आकर सच कहते हैं तो दुनिया सुनती ही नहीं। क्यों?
क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है, झूठ ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका सारा व्यवहार ही झूठा है। एक काजी ने एक मिराजी से कहा कि सच बोलकर, उनसे कहा कि सच कड़वा लगता है, अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो कौन बचाएगा। काजी ने कहा कि सांच को आँच नहीं, फिर मैं बचाऊंगा। मिराजी ने कहा बहुत अच्छा। एक जाट एक औरत को भगा कर लाया, उसकी एक जवान लड़की थी। मिरासी ने उस जाट के घर जाकर कहा, उठरी भगाई हुई की लड़की, तुझे रोटी दें, मुझे रोटी दे। उसने माँ से कहा कि माँ ने जाट से कहा। जाट ने लकड़ी लेकर मिरासी को जा घेरा। मिरासी दौड़ता हुआ काजी के पास आया और कहने लगा, मुझे बचा लो। काजी कहने लगा, भाई इस वक्त तो अपना बचाव कर ले, चाहे झूठ बोलकर ही कर ले। मिरासी जाट के पास जाकर खड़ा हो गया, कहने लगा, हे दयालु जजमान, अच्छे जजमान। जाट ठंडा होकर बोला, क्या रे मिरासी, घर में मेरी लड़की को क्या कहा आया है। कहने लगा, जजमान मैंने उस समय भांग पी हुई थी, मुझे तेज भूख लगी थी, नशे की हालत में मैं होश नहीं खो बैठा। जाट उसको घर लेकर घर आया और लड़की कहने लगा, दे ससुरे को कुछ रोटी। रोटी खाकर मिराजी काजी के पास आया और कहने लगा, देखो मैंने झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली, सो इस संसार में झूठ ही झूठ। आगे कहते हैं, सब दुनिया मार्ग यही लागी, भव सागर जीव भया अभागी। सारी दुनिया इस धारा में बह रही है कि जीव के खोटे कर्म सचखंड से निकल कर आया है। आगे कहते हैं, जग में जीव करे व्यवहारा, घटी बड़ी कछु ना ही सिहारा। जीव अंधा और बहरा है, इसे अपने आदि और अंत की खबर नहीं। आगे कहते हैं कि आवा भगम भया विस्तारा, भव साकर यूं जीव विचार। कुल दुनिया आवागमन के समुद्र में बह रही है। इस तरह जीव भवसागर में जन्म लेता है और मरता है। इसी तरह जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा फिरा रहता है और यह चक्कर कभी खत्म नहीं होता। जय गुरुदेव।